क्यों हुआ था समुद्र मंथन? समुद्र मंथन की कथा पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप की वजह से स्वर्ग से ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि सब खत्म हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसके सेवन से सभी अमर हो जाएंगे। यह बात देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मदरांचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथने की तैयारी शुरू कर दी। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। इन सभी रत्नों में जीवन प्रबंधन के सूत्र छिपे हैं। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला। इस विष को शिवजी ने अपने गले में धारण कर लिया। कालकूट विष का संदेश यह है, जब भी मन को मथा जाता है तो सबसे पहले विष समान पूरे विचार ही निकलते हैं। दूसरे नंबर पर निकली कामधेनु। पवित्र कामधेनु यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली दिव्य गाय थी, इसलिए ऋषियों ने कामधेनु को रख लिया। कामधेनु का संदेश यह है कि मन से बुरे विचार निकलने के बाद मन पवित्र हो जाता है। तीसरे नंबर पर निकला उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। उच्चैश्रवा घोड़ा सफ़ेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने रखा था। उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति से चलता था। मन अगर इधर उधर दौड़ता रहेगा तो वह बुराइयों की ओर ही जाता है। चौथे नंबर पर निकला ऐरावत हाथी। ऐरावत बहुत ही दिव्य और सफ़ेद हाथी था, जिसे देवराज इंद्र ने रखा था। ऐरावत हाथी शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। बुराइयों से मुक्त दिमाग में ही शुद्ध विचार होते हैं। पांचवें नंबर पर निकली कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया था। ये मणि भक्ति की प्रतीक है। जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, मन पवित्र और विचार शुद्ध हो जाते हैं, तभी भक्ति जागृत होती है। छठे नंबर पर निकला कल्प वृक्ष। सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे सभी देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष इच्छाओं का प्रतीक है। भक्ति में और मन को मथने की क्रिया में इच्छाओं पर काबू पाना बहुत जरूरी है। जैसा कि देवताओं ने कल्प वृक्ष को समुद्र मंथन से दूर स्वर्ग में स्थापित किया। सातवें नंबर पर निकली अप्सरा रंभा। रंभा नाम की अप्सरा बहुत ही सुंदर थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा वासना और लालच का प्रतीक है। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे मन भटकाने वाली चीज़ें मिलती है। आठवें नंबर पर निकली थी देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को देवता, दानव और ऋषि सभी अपने साथ रखना चाहते थे। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। लक्ष्मी यानी धन। धन उन लोगों के पास ही रहता है जो कर्म को महत्व देते हैं और धर्म का दामन थामे रहते हैं। भगवान विष्णु ने अवतारों के माध्यम से कर्म करते रहने और धर्म के मार्ग पर चलने का ही संदेश दिया है। 9वें नंबर पर निकली वारुणी देवी। वारुणी देवी को दैत्यों ने ग्रहण किया था। वारुणी यानी मदिरा। नशा भी एक बुराई है। नशा करने वाला व्यक्ति बुराइयों की ओर जाता है। जैसा ही वारुणी देवी को दैत्यों ने ग्रहण किया। 10वें नंबर पर निकला चंद्रमा। चंद्रमा को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया था। चंद्र शांति और शीतलता
का प्रतीक है। जब मन से सभी विकार खत्म हो जाते हैं तब मन को शांति और शीतलता मिलती है। 11वें नंबर पर निकला पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष छूने से ही थकान मिट जाती है। इसे भी देवताओं ने ग्रहण किया। पारिजात वृक्ष शांति का प्रतीक है। जब मन में शांति और शीतलता आ जाती है तो शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। 12वें नंबर पर निकला पांचजन्य शंख। पांचजन्य शंख को भगवान विष्णु ने लिया था। शंख की आवाज़ विजय की प्रतीक है। ये शंख संदेश देता है कि मन की शांति और शरीर की थकान दूर होने के बाद मन मथने की क्रिया अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। अंत में निकले भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश। 13वें और 14वें नंबर पर धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसका अर्थ यह है कि मन मंथन की क्रिया के अंत में अमृत यानी परम शांति आनंद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का मन भक्ति में पूरी तरह लग जाता है। जब हम सभी बुराइयों